नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पीटीईटी और बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने राजस्थान की हस्तकलाएं पढ़ी थी और वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम एक नया टॉपिक राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर हम प्रमुख लोक कलाएं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको पीटीईटी और बीएसटीसी एग्जाम 2022 की तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा जब भी कोई नया अपडेट आता है तो आपको सूचित किया जाता है। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेवाड़ स्कूल की कौन सी शैली का प्रमुख विषय पट चित्रण है? शाहपुरा शैली, देवगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, मेवाड़ शैली। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फड़ चित्रकला या फिर फड़ पेंटिंग क्या होती है। रेजी या खादी के कपड़े पर देवी देवताओं, लोक देवताओं, पौराणिक कथाओं, धार्मिक कथाओं का चित्रण करना फड़ चित्रकला कहलाती है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। रेजी या फिर खादी के कपड़े पर देवी देवताओं, लोक देवताओं, पौराणिक कथाओं, धार्मिक कथाओं का चित्रण करना फड़ चित्रकला कहलाती है। इसे फड़ पेंटिंग भी कहते हैं। दोस्तों, मेवाड़ स्कूल की कौन सी शैली का प्रमुख विषय फड़ चित्रण है? ये आपके क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। मेवाड़ स्कूल के अंदर बहुत सारी शैलियाँ हैं, जैसे मेवाड़ शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, चावंड शैली और शाहपुरा शैली। ये सभी मेवाड़ स्कूल की शैलियाँ हैं। मेवाड़ स्कूल की एक शैली शाहपुरा शैली है और शाहपुरा शैली का प्रमुख विषय पट चित्रण है। तो आपका ऑप्शन ए शाहपुरा शैली आपका आंसर हो जाएगा। शाहपुरा शैली का प्रमुख विषय पट चित्रण है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा क्वेश्चन, रामदेव जी की पढ़ का वाचन कामड़ जाति के बोंपों के द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? जंतर वाद्य यंत्र, अलगोजा वाद्य यंत्र, रावण हत्ता वाद्य यंत्र, सारंगी वाद्य यंत्र। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान में रखना कि रामदेव जी की पढ़ का वाचन कामड़ जाति के बोंपों के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों, किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है इसकी बात करें तो कामड़ जाति के बोंपों के द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इस पढ़ का वाचन किया जाता है। दोस्तों, रामदेव जी की जीवन गाथा का चित्रण करने वाली रामदेव जी की पढ़ का चित्रांकन सर्वप्रथम चौथमल नामक चितेरे के द्वारा किया गया था। तो आप ये भी ध्यान रखना। दोस्तों, आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पीटीईटी और बीएसटीसी एग्जाम के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ध्यान में रखना। हम 4-5 क्वेश्चन इस प्रकार के करेंगे। रामदेव जी की पढ़ का वाचन कामड़ जाति के बोंपों के द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय पढ़ कौन सी है? रामदेव जी की, बाबू जी की, देव नारायण जी की, रामदल्ला की। दोस्तों, बाबू जी की पढ़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय पढ़ है। नायक जाति के बोपे के द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इस पढ़ का वाचन किया जाता है। दोस्तों, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, यानी पढ़ का वाचन किस जाति के बोपे के द्वारा किया जाता है और किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ये क्वेश्चन इस बार पीटीईटी या फिर बीएसटीसी एग्जाम दोनों में से एक में हर हालत में आएगा, तो आप याद कर लेना। दोस्तों, बाबूजी की पढ़ बोपा तथा बोपिन के द्वारा रात में बांची जाती है। तो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय पढ़ बाबूजी की पढ़ है। आपको समझ में आया होगा। चौथा क्वेश्चन, देव नारायण जी की पढ़ का वाचन किस जाति के बोपों के द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति, नायक जाति, बाढ़ जाति, गुर्जर जाति। दोस्तों, गुर्जर जाति के बोपों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ इस पढ़ का वाचन
2 या फिर 3 बोपों के द्वारा रात में किया जाता है। तो देवनारायण जी की पढ़ का वाचन गुर्जर जाति के बोपों के द्वारा किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर द आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देवनारायण जी की पढ़ राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी पढ़ है, तो आप ये भी याद रखना। चलते हैं आगे। 5वां क्वेश्चन, किस पढ़ पर डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है? बाबूजी की पढ़, बेसासुर की पढ़, देवनारायण जी की पढ़, रामदेव जी की पढ़। दोस्तों, देवनारायण जी की पढ़ है, उस पर डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। ये पढ़ राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी पढ़ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6ठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पढ़ का वाचन बाढ़ जाति के बोपों के द्वारा बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है? बेसासुर की पढ़, देवनारायण जी की पढ़, रामदल्ला कृष्ण दल्ला की पढ़, बाबूजी की पढ़। दोस्तों, रामदल्ला कृष्ण दल्ला की पढ़ का वाचन बाढ़ जाति के बोपों के द्वारा बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। बाढ़ जाति के बोपों के द्वारा बिना किसी वाद्य यंत्र के दिन में इस पढ़ का वाचन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, रामदल्ला की पढ़ का सर्वप्रथम चित्रांकन शाहपुरा के दूलजी चितेरे के द्वारा किया गया था। यानी रामदल्ला की पढ़ का सर्वप्रथम चित्रांकन शाहपुरा के दूलजी चितेरे के द्वारा किया गया था। तो आप ये भी ध्यान रखना। चलते हैं आगे। 7वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पढ़ का वाचन नहीं किया जाता है बल्कि पूजा की जाती है? यानी दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है, पढ़ का वाचन किया जाता है, लेकिन यह पढ़ कौन सी है जिसकी पूजा की जाती है? दोस्तों, बेसासुर की एक पढ़ होती है। इस पढ़ का वाचन नहीं किया जाता है बल्कि पूजा की जाती है। तो आंसर हो जाएगा ब, बेसासुर की पढ़। इस पढ़ की पूजा की जाती है। 8वां क्वेश्चन, राजस्थान में भित्ति चित्रण कला सर्वप्रथम कौन से राज्य में आई थी? ए मेवाड़, ब मारवाड़, स बीकानेर, द आमेर। दोस्तों, भित्ति चित्रण कला किसे कहते हैं? दीवारों पर चित्रण करने की कला होती है, उसे भित्ति चित्रण कला कहते हैं। भित्ति चित्रण कला मूलतः फारस की है, यानी ईरान की है, जो भारत में मुगल दरबार में सर्वप्रथम अकबर के काल में आई थी। राजस्थान में यह कला मुगल दरबार से होते हुए सर्वप्रथम आमेर राज्य में मिर्जा राजा मानसिंह के काल में आमेर शैली में आई थी। यानी राजस्थान में भित्ति चित्रण कला सर्वप्रथम आमेर राज्य में मिर्जा राजा मानसिंह के काल में आमेर शैली में आई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा द आमेर। दोस्तों, ये कला ईरान की है और भारत में मुगल दरबार में सर्वप्रथम अकबर के काल में आई थी, और राजस्थान में आमेर दरबार के अंदर, आमेर राज्य के अंदर सर्वप्रथम मिर्जा राजा मानसिंह के काल में आई थी। तो आपको समझ में आया होगा। 9वां क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी चित्रकला भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? ए बूंदी शैली व शेखावाटी चित्रकला, ब किशनगढ़ चित्रकला, स मारवाड़ चित्रकला, द मेवाड़ चित्रकला। दोस्तों, भित्ति चित्रण कला सर्वप्रथम आमेर शैली में आई थी मिर्जा राजा मानसिंह के काल में। बूंदी शैली व शेखावाटी चित्रकला भित्ति चित्रण कला के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा ए बूंदी शैली और शेखावाटी चित्रकला, ये दोनों भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग बूंदी के अंदर स्थित है और इस दुर्ग में चित्रशाला या फिर एक रंगशाला है, और इस चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि तारागढ़ दुर्ग में स्थित इस चित्रशाला में बहुत सारे भित्ति चित्र हैं। इसी कारण इस चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। तो एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन आ सकता है
कि भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहते हैं, तो आपको आंसर देना होगा चित्रशाला, जो कि तारागढ़ दुर्ग बूंदी के अंदर स्थित है। तो आपको समझ में आया होगा। राजस्थान में बूंदी शैली और शेखावाटी चित्रकला भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। 10वां क्वेश्चन, पिछवाइयाँ कला भारत में कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद, सांबर, जयपुर, बूंदी, उदयपुर। दोस्तों, पिछवाइयाँ कला क्या होती है? दोस्तों, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे पर्दों पर कृष्ण लीलाओं पर आधारित जो पट चित्र होते हैं उन्हें पिछवाइयाँ कला कहा जाता है। यानी कृष्ण जी की जो मूर्ति होती है, कृष्ण जी की जो फोटो होती है, उसके चारों तरफ बॉर्डर होता है और उस बॉर्डर पर कृष्ण लीलाओं से संबंधित जो चित्र होते हैं, यानी गाय के साथ मक्खन खाते हुए, उन चित्रों को पिछवाइयाँ कला कहा जाता है। यानी दोस्तों, कृष्ण जी की फोटो के चारों तरफ जो चित्र होते हैं कृष्ण लीलाओं से संबंधित, उन चित्रों को पिछवाइयाँ कला कहा जाता है। दोस्तों, भारत में यह कला नाथद्वारा राजसमंद के अंदर श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ की प्रसिद्ध है। यानी नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। दोस्तों, नाथद्वारा राजसमंद वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ भारत के अंदर नाथद्वारा राजसमंद के अंदर स्थित है। तो आप ये भी याद रखना। चलते हैं आगे। 11वां क्वेश्चन, कठपुतली कला के कलाकार किस जाति के होते हैं? ए नायक जाति, ब मीणा जाति, स बार जाति, द गुर्जर जाति। दोस्तों, कठपुतली कला की जन्मस्थली राजस्थान है। यानी ये कला राजस्थान में ही पनपी थी। इस कला के कलाकार नट या फिर बार जाति के लोग होते हैं। तो दोस्तों, आपका स ऑप्शन बार जाति आपका आंसर हो जाएगा। बार जाति को ही नट जाति कहा जाता है। दोस्तों, इन नटों का यानी इन कलाकारों का प्रमुख केंद्र मारवाड़ है। कठपुतली कला के जो कलाकार हैं उनका प्रमुख केंद्र मारवाड़ है। जबकि दोस्तों, कठपुतली बनाने का कार्य राजस्थान में जयपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में किया जाता है। तो आपको यह सब क्लियर हुआ होगा। कठपुतली कला के कलाकार बाठ या फिर नट जाति के लोग होते हैं। 12वां क्वेश्चन, कठपुतली किसकी लकड़ी से बनाई जाती है? ए आम की, ब अरड़ू की, स पीपल की, द बरगद की। दोस्तों, कठपुतली अरड़ू की काष्ठ से बनाई जाती है, अरड़ू की लकड़ी से बनाई जाती है। दोस्तों, कठपुतली कला का मुख्य सूत्रधार स्थापक या फिर संस्थापक कहलाता है। तो आप ये भी याद रखना। 13वां क्वेश्चन, राजस्थान लोक कला मंडल स्थित है जोधपुर में, अजमेर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों, राजस्थान लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। राजस्थान लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर है। देवीलाल सामर कठपुतली कला को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। तो आप ये भी ध्यान में रखना कि देवीलाल सामर कठपुतली कला को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। ये राजस्थान लोक कला मंडल के संस्थापक हैं और राजस्थान लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। 14वां क्वेश्चन, राजस्थान में सांझी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ए नाथद्वारा, ब उदयपुर, स जैसलमेर, द जयपुर। दोस्तों, सांझी कला क्या होती है? सांझी कला कन्याओं का रंगीन तथा कलापूर्ण व्रत उत्सव है। इसमें क्या होता है कि दीवारों पर माता पार्वती का चित्र बनाया जाता है। यानी सांझी कला के अंदर कन्याओं के द्वारा दीवारों पर माता पार्वती का चित्रण किया जाता है। इसे सांझी कला कहते हैं। सांझी का चित्रण भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक किया जाता है। दोस्तों, सांझी कला
राजस्थान में श्रीनाथ जी के मंदिर की प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में है, यानी सांझी कला राजस्थान में नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा ए नाथद्वारा। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में ही स्थित है। तो राजस्थान में सांझी कला नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। 15वां क्वेश्चन बराड़ी है, यानी क्वेश्चन है कि बराड़ी क्या है। ए पूजा की थाली, ब भील जनजाति की वैवाहिक लोक देवी, स मिट्टी के घोड़े, द स्वास्तिक चिन्ह। दोस्तों, भील जनजाति की वैवाहिक लोक देवी को बराड़ी कहा जाता है, यानी भील जनजाति के अंदर विवाह के उत्सव पर बराड़ी लोक देवी की पूजा की जाती है। घर के जवाई के द्वारा चावलों के द्वारा बराड़ी लोक देवी का मांगलिक चित्र बनाया जाता है, यानी भील जनजाति के अंदर घर का जो जवाई होता है उसके द्वारा चावलों से बराड़ी लोक देवी का मांगलिक चित्र बनाया जाता है। दोस्तों, शुभ मुहूर्त के लिए बराड़ी माता का मुंह पूर्व दिशा में रखा जाता है। तो आप ये भी ध्यान में रखना कि बराड़ी माता का मुंह पूर्व दिशा में रखा जाता है। तो दोस्तों, बराड़ी क्या है? भील जनजाति की वैवाहिक लोक देवी। तो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।